कई बार हम किसी को मनाने दौड़ पड़ते हैं, फूल लेकर, माफ़ी लेकर, अपनी सारी गलती लेकर। लेकिन क्या कभी सोचा है कि जिसे आप मनाने जा रहे हैं वो नाराज़ है या परेशान? क्योंकि दोनों में बहुत फ़र्क होता है और इसी फ़र्क को समझने के लिए मैं आज आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक ऐसे लड़के की जो अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल तब करता है जब वह अपनी गलती मानने की बजाय सामने वाले के दर्द को समझे बिना उसे मनाने निकल पड़ता है। आरो एक बहुत ही साधारण सा लड़का था, पढ़ाई में ठीक ठाक, परिवार में सबसे छोटा और दिल से बेहद भावुक। सिया उसकी ज़िंदगी की वो किरदार थी जो सिर्फ नाम से नहीं, उसके ख्वाबों से भी जुड़ी थी। आरो और सिया कॉलेज में मिले थे, एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट करते थे। कब दोस्ती हुई और दोस्ती कब रिश्ते में बदली पता ही नहीं चला। लेकिन जहाँ प्यार होता है वहाँ गलतफहमियाँ भी होती हैं। एक दिन आरो ने देखा कि सिया किसी और लड़के के साथ हंस रही है। बस यहीं से उसके मन में शक का बीज उग आया। उसने सवाल किए, झगड़े किए और यहाँ तक कि कई बार बेमतलब की बातें भी बोल दी। सिया हर बार समझाती रही, आरो तुम मेरी दुनिया हो, मैं अगर किसी से बात भी करती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं बदल गई हूँ। लेकिन आरो ने कभी उसकी बात को सुनने की कोशिश ही नहीं की। धीरे धीरे सिया चुप रहने लगी। आरो को लगा कि वो नाराज है, पर हकीकत ये थी वो परेशान थी। वो थक चुकी थी हर बार सफाई देने से, हर बार खुद को साबित करने से और हर बार ये साबित करने से कि वो गलत नहीं है। पर आरो ने सिर्फ इतना समझा, सिया तुझसे नाराज है, मैं उसे मना लूँगा। एक दिन आरो ने सिया को कॉलेज के गार्डन में बुलाया। हाथ में एक छोटा सा गिफ्ट था, एक गुलाब और माफ़ी के लिए तैयार एक लंबा सा नोट। लेकिन जब सिया आई उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आरो तुम हर बार यही सोचते हो कि मैं नाराज़ हूँ, लेकिन क्या कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं अंदर से टूटी हुई हूँ? जब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मैं खुद पर भरोसा कैसे करूँ? जब तुम मेरी बात नहीं सुनते तो मैं अपनी आवाज़ किसे सुनाऊँ? और जब तुम सिर्फ मुझसे माफ़ी मांगने आते हो तो क्या कभी ये सोचा कि मुझे सिर्फ एक बात समझने की ज़रूरत थी? आरो खामोश था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। उस दिन के बाद सिया चली गई, कहीं दूर, शहर छोड़कर, कॉलेज छोड़कर। आरो के पास रह गई सिर्फ वो माफ़ी जो उसने उस दिन दी थी, एक ऐसे गुनाह की माफ़ी जो उसने समझे बिना किया था। आज सालों बीत चुके हैं। आरो अब एक मोटिवेशनल स्पीकर है। वो लाखों लोगों को रिश्तों की अहमियत समझाता है। लेकिन हर बार जब वो मंच पर खड़ा होता है उसकी आंखों में सिया का चेहरा घूम जाता है। वो जान गया है, किसी को मनाने से पहले यह जानना जरूरी है कि वो नाराज है या परेशान।
क्योंकि नाराजगी चिल्लाती है पर परेशानी चुपचाप अंदर से तोड़ती है। हर खामोशी नाराजगी नहीं होती। अगर कई बार इंसान अंदर से परेशान होता है और कह नहीं पाता, माफी तब काम नहीं आती जब सामने वाला सुना नहीं गया हो। विश्वास की डोर जितनी मजबूत दिखती है उतनी ही नाजुक भी होती है। बात करने से सारे मसले हल हो सकते हैं, बस बात करने का तरीका सही होना चाहिए। समझने से बड़ा कोई माफ़ी नहीं होती। मैं उसे माफ़ी देने गया, लेकिन वो तो मेरी बेफिक्री से पहले ही टूट चुकी थी। काश एक बार पूछ लेता कि तू चुप क्यों है। एक नाराज इंसान गुस्सा करता है, पर हर परेशान इंसान बस चुप हो जाता है। मैंने उसे मना लिया होता, अगर मैंने उसे पहले समझ लिया होता। इस कहानी में आरोप मैं भी हो सकता हूँ, आप भी, और सिया वो कोई भी हो सकती है। आपकी बहन, दोस्त, पत्नी, माँ, बेटी या कोई अपना। इसीलिए अगली बार जब कोई खामोश हो तो उसे नाराज मत समझिए। थोड़ा रुकिए, थोड़ा समझिए, क्योंकि रिश्ते माफी से नहीं समझ से चलते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।